हम कैसे भारतवर्ष में जी रहे हैं जहां हर दिन किसी न किसी स्कूल कॉलेज में रामायण या महाभारत का उपहास किया जाता है। स्कूल का एक मिर्ची जैसा लड़का रामायण के चरित्रों के साथ खेलता है तो कॉलेज में रामलीला को अश्लील भौंडेपन के साथ परोसा जाता है। जिस स्कूल में बालिश्त भर के छोकरे राम सीता जैसे विराट दैवीय पात्रों के साथ क्रूरता से मजाक करते हैं, वहां की मूर्खा शिक्षिकाएं ठहाके मारकर हंसती हैं। ये कैसे स्कूल हैं? कॉन्वेंट के नाम पर इस विकट हिंदू अपमान की हिम्मत कहां से जुटाई जाती है? मेरा नाम रमेश कुमार। आज का समाचार यह है कि अमेज़न के जंगल में राम नामक एक लौंडे ने सुर्पनखा नामक एक लौंडिया का बुरी तरीके से कत्ल किया। अगर वह भगवान राम और देवी सीता के साथ इतना गंदा प्रहसन करते हैं और यह सोचकर करते हैं कि इसका क्षेत्र तो स्कूल तक ही सीमित है, तो भी वह इस बात को सिद्ध करते हैं कि भगवान राम और माता वैदेही के लिए उनके मन में रत्ती भर सम्मान नहीं है। यानी उन्हें अवसर मिले या आश्वस्ति हो कि ऐसा करने पर कोई संकट नहीं है तो वह खुलकर नंगा नाच करेंगे। यह कैसी शिक्षा व्यवस्था है? ये कैसी युवा पीढ़ी और भविष्य हम बना रहे हैं? इन शिक्षकों और स्कूलों को क्यों नहीं कठोरता से दंडित किया जाता है? इन्हें कौन यह समझाएगा कि राम कौन है? राम और कृष्ण कैसे भारत से अविभाज्य हैं? क्यों भारत का होना एक सभ्यता के रूप में उसकी हजारों वर्ष की महान यात्रा राम और कृष्ण के बिना पूरी ही नहीं हो सकती? क्यों राम और कृष्ण के पर्याय से हर गांव देहात में आज भी 50 लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं? क्यों भारत के महानतम साहित्यिक ग्रंथ इन्हीं दो महापुरुषों पर लिखे जाते रहे हैं? क्यों राम का जीवन हमारे लिए एक अनन्य उदाहरण है? हम उनके जीवन का कुछ भी अपने भीतर उतार लें तो धन्य हो जाएं। इन कथित शिक्षकों और छात्रों ने कहां से शिक्षा पाई है? ये अपने बच्चों को क्या पढ़ाते लिखाते हैं? और इन बच्चों के माँ बाप ऐसे प्रहसनों नौटंकियों को किस तरह से बर्दाश्त कर पाते हैं? हम ईमान वाले नहीं हैं कि ईश्वर की छवि गढ़ने पर दर्जनों को मार डालें, हर छोटी तुच्छ बात पर सिर कलम करने की धमकी दे डालें। हम तो अपने ईश्वरों से प्रश्न पूछने वाले लोग हैं। हमने गंभीर साहित्यों में बहुत छूट भी ली है। हमने ईश्वर से वैसे ही प्रश्न पूछे हैं जैसे अपने माता पिता भाई बंधु से पूछते हैं। उनसे हमारा संबंध प्रगाढ़ है, आत्मीयता आदर भाव का है। वे हमारे लिए मानवता के सर्वोच्च उदाहरण हैं। वे हमारे जीवन के साधारण असाधारण प्रसंगों में उपस्थित होते रहते हैं। हजारों वर्ष पूर्व उनके दिखाए रास्ते पर चलना हमारा सौभाग्य माना जाता है। तो हम इस तरह के चुटकुले और भौंडे प्रहसन कैसे देखें सुने? सहिष्णुता की कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं? या सहिष्णुता के नाम पर कुछ भी करने कहने दिखाने की स्वच्छंदता होनी चाहिए? ऐसा कोई स्कूल हमारे देश में कैसे चल सकता है? ऐसे शिक्षकों और छात्रों की पूरी मरम्मत होनी चाहिए। शिक्षिका के नाम पर सिंगार पटार करके सुबह सुबह स्कूल चले जाने वाली इन मूर्खाओं को बिठाकर समझाना जरूरी है कि तुम नर्सरी में दोबारा पढ़ना शुरू करो, पढ़ाना बाद में। और ऐसी सत्यानाशी ताड़काएं और छोटे छोटे बच्चों को देशघात, हिंदूघात, सभ्यता की सीख देने वालों वालियों के लिए तो गर्दनिया पासपोर्ट ही परमावश्यक जान पड़ता है।